क्या आपको पता है ये क्यूट से दिखने वाला एशियाटिक लायन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वनरेबल है? तो इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल स्पीशीज़। ये लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स से। तो जो फर्स्ट है वो है अंडमान वाइट टूथेड श्रिव। ठीक है, ये जो है एंडेमिक है कहाँ का? साउथ अंडमान्स में। एंडेमिक स्पीशीज़ है साउथ अंडमान्स की। ठीक है, उसके बाद आता है चाइनीज़ पेंगोलिन। चाइनीज़ पेंगोलिन आपको पता होना चाहिए, जो पेंगोलिन्स होते हैं ये मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। चाइनीज़ पेंगोलिन नॉक्टर्नल एनिमल है, मैमल है, और ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज़ पेंगोलिन। उसके बाद आया कश्मीर स्टैग, ये एंडेमिक है कश्मीर में। ठीक है, ये कश्मीर में ही मिलता है। उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है मालबार सिविट कैट। ये जो कैट है ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, मतलब ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी, और ये नॉक्टर्नल एनिमल है। ठीक है, इसे रात को दिखता है, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आया नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल। ये नाम से क्लियर है ये स्क्वेरल है, लेकिन ये उड़ती है। ठीक है, और ये आपको मिलेगी नामदफा नेशनल पार्क में। कहाँ पर है नामदफा? ये है अरुणाचल प्रदेश में, और ये भी नॉक्टर्नल एनिमल है। ठीक है, उसके बाद आया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, लेकिन इट कैन फ्लाई। और ये कहाँ की एंडेमिक है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंडेमिक है। ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस भी देता रहता है कि भाई जो वायरिंग होती है ऊपर पोल्स पे उसको अंडरग्राउंड कर दो, क्योंकि ये उससे टकरा के मर जाती है, और इनकी वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट है बंगाल फ्लोरिकन। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये अपने मेटिंग डांस के लिए फेमस है। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन फेमस फॉर मेटिंग डांस। नेक्स्ट है हिमालयन क्वेल। ठीक है, ये एकदम एक्सटिंक्ट ही होने वाली है, और ये आपको वेस्टर्न हिमालयस में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में ज़्यादातर मिलती है ये। ठीक है, हिमालयन क्वेल, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आया पिंक हेडेड डक्स। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आता है साइबेरियन क्रेन्स। नाम से क्लियर है कहाँ से आती होगी ये? साइबेरिया से। और ये अपने नेस्टिंग के लिए आती है कहाँ पर? केवलादियो नेशनल पार्क। कहाँ पर है नेशनल पार्क? ये है राजस्थान में। तो साइबेरियन क्रेन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट गेंगेटिक शार्क, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आया घड़ियाल्स। घड़ियाल जो होते हैं वो होते हैं फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स। ठीक है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये रहते हैं सिर्फ फ्रेश वाटर में। ठीक है, इन्हें ब्रैकिश वाटर नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ चाहिए फ्रेश वाटर। उसके बाद घड़ियाल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नेशनल चंबल सेंचुरी। अब आप ये दिमाग में सोचिए चंबल सेंचुरी है कहाँ? मध्य प्रदेश में है क्या बिहार में है? ठीक है, खुद सोचिए। उसके बाद है एशियाटिक चीता। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंडिया से तो ये एक्सटिंक्ट ही हो गए थे एशियाटिक चीता। और ये इनका सिर्फ होमलैंड कहाँ है अब? ईरान में, गिने चुने बच्चे हैं ईरान में। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट है लेसर फ्लोरिकन। हमने ऊपर पढ़ा एक और फ्लोरिकन, कौन सी? ये वाली बंगाल फ्लोरिकन, जो कि फेमस है अपने मेटिंग डांस के लिए। और अब हम पढ़ रहे हैं लेसर फ्लोरिकन। ये भी एंडेमिक है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये इंडिया में ही मिलेगी, और ये स्मॉलेस्ट है अमंग इंडियन बस्टर्ड्स। जो ये बस्टर्ड स्पीशीज़ होती है बर्ड्स की, इसमें सबसे छोटी होती है, उसका नाम है लेसर फ्लोरिकन। उसके बाद आता है रेड हेडेड वल्चर। ये जो वल्चर है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और स्लेंडर बिल्ड वर्चर, तो रेड वाली और स्लेंडर बिल्ड ये दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आता है इंडियन वल्चर। इंडियन वल्चर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और उसके बाद सुमात्रन राइनो, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है राइनोज में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ऑरेंज फिंड महसीर। ये महसीर क्या है? यूपीएससी पूछ चुका है। महसीर एक फ़िश होती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं टाइगर ऑफ कावेरी, और ये एंडेमिक है कावेरी रिवर में ही मिलती है ये। ठीक है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद इंडियन वल्चर। लास्ट है रेड क्राउंड रूफ टर्टल, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो जितनी मैंने स्पीशीज़ बताई ये सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब हम देखते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना एशियाटिक लायन क्या है, तो एशियाटिक जो लायन है वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है हमको? गिर नेशनल पार्क। अब आप बताएं गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कि महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है? इन दोनों में से एक जगह पे है। नेक्स्ट है बंगाल टाइगर। ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? सुंदरबंस में, इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर्स। ये आपको मिलेंगे मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, ये भी एंडेंजर्ड है। अब आप बताओ कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है कि असम में है? इन दोनों में से एक जगह है। नेक्स्ट है नीलगिरी थार। ये एंडेमिक है नीलगिरीज में ही मिलता है ये। ट्राई जंक्शन ऑफ कौन सा? तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक, वहाँ पर नीलगिरीज है ना, वहीं पर एंडेमिक है। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसकी ये वाली नेशनल पार्क में, इराविकुलम।
अब आपको बताना है कि इराविकुलम कहाँ पर है, केरल में है कि तमिलनाडु में है, ठीक है, खुद सोचिए। उसके बाद है लायन टेल्ड मकैक, ये एक बंदर की स्पीशीज़ है जिसकी जो टेल होती है वो लायन की तरह होती है, ठीक है, और ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में मिलता है ये, ठीक है, क्या, लायन टेल्ड मकैक, और ये है एंडेंजर्ड। नेक्स्ट है हुलॉक गिवन, ये ओनली एप है जो इंडिया में मिलता है, ठीक है, इंडिया में सिर्फ एप्स की एक ही स्पीशीज़ मिलती है, वो है हुलॉक गिवन। उसके बाद है इंडियन पेंगोलिन, हमने देखा था चाइनीज़ पेंगोलिन जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये है इंडियन पेंगोलिन, ये है एंडेंजर्ड। नेक्स्ट गेंगेटिक डॉल्फिन्स, ये गेंगेटिक डॉल्फिन्स जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, और कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये गंगा रिवर में, ब्रह्मपुत्र में एंड मेघना रिवर्स में। उसके बाद इंडियन एलिफेंट जो है वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है मस्क डियर, कहाँ कहाँ मिलता है आपको, ये मिलेगा हिमालयाज़ में, भूटान में या नेपाल में, ठीक है। अगर ऐसा आएगा कि ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मस्क डियर हिमालयाज़, भूटान और नेपाल में भी मिलता है। उसके बाद इजिप्शियन वल्चर जो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है, हमने देखा था अभी ऊपर रेड बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ये दोनों थी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और इंडियन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेकिन ये इजिप्शियन वल्चर जो है ये एंडेंजर्ड है। उसके बाद आता है खड़े कैमल, ये कच्छ में मिलता है आपको, ठीक है, कच्छ में, यूपीएससी इस पे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका डोमेस्टिकेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर ग्रे लंगूर, ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। उसके बाद रेड स्लेंडर लॉरिस, अभी तमिलनाडु ने इसको एक क्या बोलते हैं, एक यहाँ पर एक सेंचुरी बनाई है, किसकी, स्लेंडर लॉरिस की। तो स्लेंडर लॉरिस कहाँ कहाँ मिलता है हमको, श्रीलंका और तमिलनाडु में, और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है इरावदी डॉल्फिन्स, ये डॉल्फिन्स सिर्फ ब्रैकिश वाटर में रहती है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये ब्रैकिश वाटर में रहती है। तो ये हो गई हमारी कौन सी स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब हम लास्ट देखेंगे वनरेबल स्पीशीज़। तो सबसे पहले आते हैं इसमें ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है, ये टर्टल्स की सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ है, ठीक है। ऑलिव रिडली टर्टल्स अपने मास नेस्टिंग के लिए फेमस है, जिसे हम अरीबाडा कहते हैं, ठीक है, अरीबाडा, और ये होता है गहिरमठ में। गहिरमठ कहाँ है, गहिरमठ एक बीच है, ठीक है, गहिरमठ बीच है, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में, वहाँ पर अपनी नेस्टिंग करते हैं कौन, ऑलिव रिडली टर्टल्स। उसके बाद आता है स्नो लेपर्ड्स, ये भी वनरेबल स्पीशीज़ है, इन्हें हम घोस्ट्स ऑफ द माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि जब इनका सर्वे होता है ना तो जल्दी से दिखते नहीं है, इसलिए कहते हैं। और इसका भी सर्वे भी हुआ था लेटेस्ट, और सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ देखे हैं हमने, लद्दाख में। उसके बाद आता है क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड्स भी वनरेबल है, और ये मिलते हैं हमको डंपा टाइगर रिजर्व में। आपको बताना है कि डंपा टाइगर रिजर्व है कहाँ। उसके बाद डुगोंग, डुगोंग को हम सी काऊ भी कहते हैं, ये एक हर्बीवोर है, और ये कहाँ मिलता है हमें, गल्फ ऑफ मन्नार में, श्रीलंका के जस्ट ऊपर। उसके बाद आता है हिमालयन ब्राउन बेयर, ब्लैक बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर भी वनरेबल स्पीशीज़ है। फिर नेक्स्ट आता है लेपर्ड्स, लेपर्ड्स भी क्या है, एक वनरेबल स्पीशीज़ है। उसके बाद नीलगिरी लंगूर्स, ये भी एक वनरेबल स्पीशीज़ है। फिर आता है ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो, ये कहाँ का मिलता है हमको, इंडिया, नेपाल और भूटान में, और ये सिर्फ इकलौती स्पीशीज़ राइनो की जो कि इंडिया में मिलती है, ठीक है, ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो, और ये वनरेबल है। हमने पीछे भी एक सुमात्रन राइनो पढ़ा था, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ थी, लेकिन वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, और ये वनरेबल है। उसके बाद ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इसका एक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक बर्ड है जिसका फेस्टिवल नागालैंड में बनाते हैं हम, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हमने पीछे एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पढ़ी थी, ठीक है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी। ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये है वनरेबल। नेक्स्ट स्टार टॉर्टॉइस, उसके जो हम होता है पीछे सा, उसमें स्टार जैसे बने होते हैं, इसीलिए स्टार टॉर्टॉइस कहते हैं इसको, और ये भी वनरेबल है। उसके बाद लेदर बैक टर्टल्स, ये टर्टल की सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज़ होती हैं, ये वनरेबल है। नेक्स्ट ब्लैक पैंथर्स, ये भी वनरेबल है। नेक्स्ट हिमालयन वुल्फ, ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं हमको, वेस्टर्न हिमालयस में, और ये भी वनरेबल है। उसके बाद नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग, ये भी वनरेबल स्पीशीज़ है। नेक्स्ट बारासिंगा, जिसे हम स्वैम डियर भी कहते हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क में। तो आपको दिमाग में सोचना है कान्हा नेशनल पार्क एमपी में या राजस्थान में, ठीक है, एमपी में, मैं बता देता हूँ। बारासिंगा जो है वो नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है। नेक्स्ट है इंडियन रोजवुड, ये क्या है, एक ट्री है, ये भी वनरेबल है। उसके बाद स्टम्प्ड टेल मकैक, एक मंकी की स्पीशीज़ है, ये भी वनरेबल है। उसके बाद मगर, जो क्रोकोडाइल होता है, इसको मगर वाला जो क्रोकोडाइल है वो भी वनरेबल है। और लास्ट आता है अफ्रीकन चीताज़, जो कि हमने रिलोकेट कराया है कहाँ पर, अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में, ये भी वनरेबल है। हमने एशियाटिक चीता देखा था, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, ये है अफ्रीकन चीता जो कि वनरेबल है, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारी देख लिया इंपॉर्टेंट स्पीशीज़
जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वनरेबल है। और ये जो क्यूट सा दिखने वाला लायन है, एशियाटिक लायन, वो क्या है, एंडेंजर्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।